भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। अब हमारा ज्ञान, कर्म और उपासना, इसका जो पाठ हम शुरू किए थे वो आगे बढ़ेगा। कल हम क्या पढ़े थे? ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के क्षेत्र और ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रकार। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रकार कौन? शाब्दिक, अनुमानिक और प्रात्यक्षिक। माने शब्द को सुनकर के भी ज्ञान मिलता है, अनुमान से भी ज्ञान मिलता है और प्रत्यक्ष करके भी ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रकार, 3 उपाय और 3 क्षेत्र के विषय में हमें ज्ञान होता है। ज्ञान के क्षेत्र कितने हैं? कुल 3 ही है। बस संक्षेप में कहें तो 3 है। इसकी व्याख्या करते रहो आप। 3 क्षेत्र में सब कुछ, सारे विषय आ गए, सब कुछ आ गया। ठीक है, तो 3 क्षेत्र कौन कौन से? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये प्रकृति में सब कुछ आ गया। एक शब्द है प्रकृति। सूरज भी, चंद्र भी, धरती भी, आकाश भी, हवा भी, पानी भी, एक गैस है, धातु भी, ये वो सारे कुछ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भी जड़ पदार्थ है। तो पशु पक्षी का शरीर, शरीर विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो ये सब शरीर भी, जितने भी पदार्थ हैं जो अचेतन पदार्थ हैं। शरीर क्या है? अचेतन है कि चेतन है? शरीर हाँ, अचेतन है कि चेतन है? शरीर अचेतन है जी। जड़ को, अचेतन को, तो इसका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सब प्रकृति का ज्ञान है। ठीक है। दूसरा, आत्मा के संबंध में खोज करने वाले तो गिने चुने होते हैं। और फिर परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो विरले लोग ही करने में लगे हुए, बाकी सभी प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ की खोज में लगे हुए। तो 3 ही क्षेत्र हैं ज्ञान के, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ऐसे अब ज्ञान का प्रकार, इन सब का ज्ञान 4 प्रकार से होता है। मैंने कल बताया था आपको। और इसके 2 प्रकार के ढंग हैं। एक तो बोलने का ढंग है कि अभावात्मक ज्ञान, दूसरा संशयात्मक ज्ञान, तीसरा भ्रमात्मक ज्ञान और चौथा निश्चयात्मक ज्ञान। ये एक ढंग बोलने का। दूसरा, अभावात्मक ज्ञान को ज्ञान नहीं मानेंगे, वो तो अभाव है ज्ञान का। तो क्या आ जाएगा उसकी जगह में? शाब्दिक ज्ञान एक और आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो शाब्दिक ज्ञान और संशयात्मक ज्ञान और भ्रमात्मक ज्ञान और निश्चयात्मक ज्ञान। ठीक है। निर्णयात्मक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये ज्ञान के प्रकार। और ज्ञान किसे कहते हैं? कि जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक के पदार्थों का सत्य विज्ञान हो करके, माने उनकी सही सही जानकारी हो करके फिर आप उनसे उपकार लेते हैं। ठीक है जी। तो ये ज्ञान है। ज्ञान हुआ
तो उसको पुकार लेंगे। और मैंने कल कहा था आपको, ज्ञान और विद्या में क्या अंतर है, कोई बता पाएगा? कल ही पढ़ाया था आपको, ज्ञान और विद्या में क्या अंतर है? ज्ञान का विद्या ज्ञान तो जानना, लेकिन आचरण में आचरण होगा। हाँ, ज्ञान माने किसी वस्तु के गुण, कर्म, स्वभाव को यथार्थ रूप से जानना, ये ज्ञान है। ठीक है, जान करके जो आप उसको प्रयोग में लाते हैं, उसको व्यवहार में उतारते हैं, वो क्या है? विद्या है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कुम्हार का, घड़ा कैसे बनाते हैं, तो विधि को जानना कि मिट्टी लाते हैं, उसको रौंदते हैं, उस पर नाचते हैं, कूदते हैं, लौंडा बनाते हैं, फिर चक्का में चढ़ाते हैं, चक्के घुमाते हैं, ठीक है जी, और फिर इसको देकर के आकार उसको धागे से काट देते हैं, घड़ा तैयार। ये ज्ञान है। लेकिन विद्या कुम्हार के पास में है, घड़ा बनाने की विद्या। हर कोई घड़ा नहीं बना सकता, तो सबके पास विद्या नहीं है। ज्ञान तो है, विद्या नहीं। तो ज्ञान और विद्या में ये अंतर, समझ गए? तो इसी प्रकार से ये ज्ञान के संबंध में हम कल पढ़े थे। अब उसमें से एक विषय आ रहा है, किसका? जीवात्मा का ज्ञान। ज्ञान के क्षेत्र 3 है ना जी, तो इसमें आज क्या लेंगे हम? क्या लेंगे? जीवात्मा। तो जीवात्मा, प्रकृति, ईश्वर, 3 ज्ञान के विषय हैं। तो आज शुरू करते हैं हम पहले जीवात्मा का विषय, है ना। परमात्मा के संबंध में भी कल कुछ पढ़े थे, आज भी आपने पढ़े थे, कल भी हमने पढ़ा था कि ईश्वर एक स्थान में नहीं रहता, सभी जगह रहता है। कोई उसका आकार नहीं है, शरीर नहीं है, रूप रंग नहीं है, उसका जन्म मरण नहीं होता, निराकार है वो, ईश्वर का ज्ञान है। कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ईश्वर अवतार लेता नहीं है, शरीर धारण नहीं करता, पाप को माफ नहीं करता, कर्मानुसार फल देता है, और बिना कर्मों के सुख दुख भी नहीं देता, ठीक है। न्यायकारी है, आंख से दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये सारी बातें कल आई थी। और जो ईश्वर है वो भविष्य की सारी बातों को नहीं जानता, और दूसरे अर्थ में सब कुछ जानता है। दो व्याख्या अलग अलग। कैसे सब कुछ जानता है कैसे कहेंगे, और भविष्य की सारी बात नहीं जानता है कैसे कहेंगे? बताओ, कोई बता पाएगा? खोल कर इसको। एक कहे सब कुछ जानता है, भविष्य में जो कुछ भी होगा सब पता है, इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या? और ईश्वर क्या क्या होने वाला भविष्य में ये नहीं जान सकता है। ये बात भी सही है। तो ये ऐसा कैसे कहेंगे कि नहीं जानता है? बताओ। आत्मा कर्म करने की स्वतंत्र है, तो वो पता नहीं। जीव क्या क्या कर सकता है ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन जीव क्या करेगा ये ईश्वर नहीं जानता। हाँ, ईश्वर क्या जानता है और क्या नहीं जानता है, इसकी व्याख्या क्या हुई कि देखो, जीवात्मा कर्म करने से स्वतंत्र है, ठीक है। तो जैसे कल है, अब आपको ये थोड़े पता है नहीं कि कल शाम को क्या सब्जी बनेगी, आप जानते हैं क्या? बताओ, नहीं जानते ना। ऐसे ही पाचक, उसको भी हमने नहीं बताया क्या कल शाम बनाना है, हमने भी निश्चय नहीं किया क्या बनाएंगे। तो जब हमको खुद को पता नहीं है कि क्या कल सब्जी रात को बनाएंगे, तो ईश्वर को भी पता नहीं है, उसको भी नहीं मालूम क्या बनाएंगे। तो परसों शाम को क्या बनाएंगे, क्या सब्जी बनेगी, इसको ईश्वर को नहीं पता। लेकिन ये तो पता है कि जो भी बनाएंगे उसके ज्ञान से बाहर का पदार्थ नहीं बनाएंगे। कोई सब्जी ऐसी नहीं ला सकते
हाँ खरीद करके कि भाई अच्छा ये सब चीज मिलती दुनिया में क्या, मुझको तो पता भी नहीं देता जी। ऐसा कभी ईश्वर को नहीं होगा। जो भी सब्जी बनाएंगे उसको पहले से ईश्वर जानता है। जो कुछ भी होगा उसको पहले से जानता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी होगा, बस क्या करेगा वो नहीं जानता। मान लीजिए 1 लाख काम है, 1 लाख काम में से कोई ना कोई एक काम जीवात्मा करेगा, ये सब पता है इस लोगों को। लेकिन उस 1 लाख में से क्या करेगा ये जब सोचेगा, योजना बनाएगा तो जानेगा। इसलिए कहा जाता है ईश्वर सब कुछ जानता है। ये गाना भी ठीक है, जो कुछ होगा पहले से पता है उसको, तो सब कुछ जानता है। ठीक है। दूसरा, ईश्वर को नहीं पता है क्या होगा, इसका मतलब हम इनमें से क्या करेंगे ये कहाँ जानेंगे ईश्वर? जब सोचेंगे तो जानेगा ना। 1 लाख या 1 करोड़ जितने भी कर्म है उनमें से क्या करेंगे, जब सोचेंगे तय करेंगे तो झट जान लेगा। और नहीं सोचे हैं तो ये कर्म करेगा ये नहीं पता उसको। ये तो जानता है कि इनमें से कुछ तो कुछ करेगा, क्या करेगा। ठीक है जी। अब किचन में मान लीजिए रसोई में फूल गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है, परवल भी है, आलू है, टमाटर है, बैगन है, जो हम ला के दिए पास में है। तो अब हमको ये तो पता है ना कि इनमें से कोई सब्जी बनाएगा ये जो है किचन में। अब उनमें से क्या बनाएगा वो जब कहेगा स्वामी ये बनाओ तो मुझे पता चलेगा कि आज ये बनाने वाला है। जब तक नहीं बताएगा मुझे, मैं क्या जानूंगा कि क्या बनाएगा ये। लेकिन जो भी बनाएगा वो पता है मुझे, ये 5 प्रकार सब्जी है, इनमें कोई सब्जी बनाएगा, सीधी बात। समझ गए? ऐसा ईश्वर भी जानता है, करता है। ये ईश्वर का स्वरूप। ठीक है। अब देखो जीवात्मा, जीवात्मा कैसा है कि ये एक देशी है। और ये भी हमने बात कर पड़ी थी कि जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है। ठीक है जी। जीवात्मा की सत्ता अलग है और ईश्वर की सत्ता अलग है। तो जीवात्मा कैसा है, ये अल्प शक्तिमान, अल्प सामर्थ्यवान है। ठीक है। एक देशी कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में ईश्वर के अधीन है या परतंत्र है। इसका लक्षण क्या है? जीवात्मा किसे कहते हैं? जीवात्मा किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या आएगा? जो इच्छा, द्वेष और प्रयत्न वाला है, सुख दुख की अनुभूति करता है, उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा किसे कहते हैं? जो इच्छा, द्वेष और प्रयत्न वाला है तथा सुख दुख की अनुभूति करता है, उसे जीवात्मा कहते हैं। और प्रकृति किसे कहते हैं? इसे उल्टा कर दो। जो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न वाली नहीं है, जिसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, उसे प्रकृति कहते हैं। बस इसी परिभाषा को पलट दो, बदल दो, उलट दो, हो गई प्रकृति। ठीक है। तो प्रकृति एक जड़ पदार्थ है और परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों चेतन पदार्थ है। बस ये जागृत 3 क्षेत्र, इन तीनों में से 2 चेतन है और एक जड़ है। ठीक है। तो जीवात्मा ऐसा है। कैसा है? एक श्लोक है, मंत्र में कहा जीवात्मा कैसा है। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? और इसमें तीनों की चर्चा है। जो ज्ञान के 3 क्षेत्र है ना, इन तीनों की चर्चा है। तो उसका मंत्र क्या है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। बोलो, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वीक्षं परिशस्वजाते। समानं वीक्षं परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वादुवति। तयोरन्य पिप्पलं स्वादुवति अनश्नन् अन्यो अभिजायते।
अनसन्न्यो अभिजाकशीति। तो इसमें कहा जीवात्मा कैसा है और परमात्मा कैसा है ये भी बताते हैं। तो दोनों कैसे हैं कि दोनों ऐसे हैं कि प्रकृति रूपी वृक्ष पर दोनों स्थित है। इस प्रकृति रूपी वृक्ष में दोनों विद्यमान है पक्षी रूप में। ठीक है, द्वा सुपर्ण, सुपर्ण माने पक्षी, सुंदर पंख वाला जो पक्षी है वो सुपर्ण कहलाता है। तो दो पक्षी बैठे हैं भाई एक पेड़ में। तो ये प्रकृति वो पेड़ है और दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा। तो इनमें कहा तयो अन्य पिप्पलम स्वादु अस्ति। इन दोनों पक्षियों में एक पक्षी जो है वो पेड़ के स्वादु फल को खाता है, या जैसा भी फल मिलता है खाता है। मान लीजिए पीपल का पेड़ है तो पिप्पलम स्वादु अस्ति, पीपल के फल को खाता है। उदाहरण का दिया है, कोई भी फल खाएगा उसको। तो प्रकृति रूपी पेड़ में दो फल मिलते हैं। कितने फल मिलते हैं? दो। कौन कौन से? सुख और दुख। दो फल कौन से हैं? सुख और दुख। या तो सुख का भोग करेगा या दुख का भोग करेगा। ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा का स्वरूप है। ये सुख दुख की अनुभूति करता है या सुख दुख का भोग करता है। लेकिन परमात्मा कैसा है? अनसनन अन्यो अभिजाकशीति। अन्य जो है और एक पक्षी अनसनन न खाता हुआ चुपचाप देखते रहता है। अभिजाकशीति देख रहा है चुपचाप दृष्टा भाव से। एक भोक्ता रूप में एक दृष्टा रूप में। आपने शब्द सुना है अनशन, सुना कभी आपने? नहीं सुना? ये नेता क्यों करते हैं आमरण अनशन। अन्ना हजारे उन्होंने क्या था ना रामलीला मैदान में अनशन किधर है? वही तो अनशन, खाना पीना बंद, अनशन। तो ये परमात्मा भी अनशन वाला है, कभी खाना पीना नहीं करता वो, उन्हें कोई सुख दुख का भोग नहीं करता। बस बिना भोग के देख रहा है कौन क्या कर रहा है बस। तो परमात्मा ऐसा है दृष्टा और जीवात्मा भोगता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला है। लेकिन अब देखिए जीवात्मा में कोई रंग रूप आकार भार नहीं है। इसका स्वरूप कैसा है कि इसका कोई रूप रंग आकार भार नहीं है, निराकार है। और परमात्मा भी ऐसा ही, उसका भी कोई रूप रंग आकार प्रकार भार नहीं है, वो निराकार है। ठीक है जी, ये बात होगी। अब देखो ये रंग रूप आकार भार क्यों नहीं है जीवात्मा में? क्योंकि वो कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। जो पांच महाभूतों से बना कोई पदार्थ हो उसका तो रंग रूप होता है, लकड़ी है, लोहा है, स्टील है, सोना चांदी, इन सबके आकार प्रकार पाएंगे आप, रंग रूप आकार भार होगा। लेकिन जो जीवात्मा है वो तो भौतिक पदार्थ नहीं है ना जी, इसलिए उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई या कोई रूप रंग भार आकार नहीं। परमात्मा भी ऐसा ही है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये होता है कि जीवात्माएं कितनी है, संख्या कितनी जीवात्मा की? तो जीवात्मा की संख्या हमारे लिए तो असंख्य है भाई, हम लोग गिनती नहीं कर सकते। देखो ना सामने जो खेत, ये खेत के हर पौधे के जड़ में एक जीवात्मा है। ये बारिश में जहां देखो घास 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 घास, ये सभी घासों में उनके मूल में हर जड़ में एक जीवात्मा है। गेहूं मक्का और धान चावल खेती होती है, ये खेत में सब जीवात्माएं उग रहे हैं। ये पेड़ पौधे जंगल में पेड़ 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 पड़े, ये सभी पेड़ पौधे क्या है? जीवात्मा है। क्या गिनती करेंगे जी आप? चींटी कितने, एक बिल खोदो चींटियां 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 चींटियां, देखा बारिश में। और एक बिल से दूसरे बिल में ट्रांसफर करते हैं, अंडे को लेते हैं या कोई अनाज देते हैं, तो 3 दिन 4 दिन
वो उनका चक्कर चलते रहता है, लगाता है, दिन रात वो चलते हैं, वहां से वहां जाएंगे, कोई आएगा जाएगा लगातार चलते रहते हैं। कितनी चिट्ठियां हैं भाई, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में कितनी चिट्ठियां होंगी, है कि नहीं? तो सब पशु पक्षी मिलाओ कितने हैं ये जीव जंतु। मनुष्य तो चलो गिनती कर लेते हैं मनुष्यों की, ये सभी जीव जंतु जंगल में कितने हैं पता नहीं, संख्या कौन जानता है चिड़िया आदि की, कितनी चिड़िया बैठी है। तो ये हमारे लिए असंख्य, लेकिन परमात्मा इनकी संख्या को जानता है, उसके लिए सीमित है, हमारे लिए असीमित है। और देखो, चाहे चींटी के अंदर आत्मा हो, चाहे हाथी के अंदर हो, आत्मा का स्वरूप वही है। कैसा है आत्मा? अनुस्वरूप है, एक देशी अनुस्वरूप। हाथी के अंदर जाएगा तो भी वही अनुस्वरूप है, हमारे अंदर भी वही अनुस्वरूप है। ऐसा नहीं हाथी पास गया तो आत्मा बढ़ जाएगा और चींटी में आया तो आत्मा सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं। उसका स्वरूप वही है, अनुस्वरूप है, और वो कोई स्थान घेरता नहीं। जीवात्मा स्थान घेरता नहीं है। एक सुई की नोक में, हाँ जी, सुई की नोक में ब्रह्मांड भर की आत्माएं आ सकती है या समा सकती है। ये जीवात्मा का स्वरूप है, हम सब जीवात्मा। इसलिए तो आप कितना इसको देखने का, मापने का है, इसको रोकने का, बांधने का, पकड़ने का कितना प्रयत्न करो, इसमें सफल नहीं हो सकते। ये सुनने में आता है कि कोई वैज्ञानिक थे, एक पुस्तक आती है 501 आश्चर्यजनक तथ्य। वो क्या लिखते हैं कि जीवात्मा का भार 21 ग्राम का है। बताओ, 21 ग्राम का। अब कहाँ 21 ग्राम का है? तो अगर इसको उन्होंने दिए क्या, चलो कैसे 21 ग्राम निकाले कि मरते हुए व्यक्ति को एक बक्से में बंद कर दिए और तराजू में तोला गया, उस व्यक्ति को वजन कितना है, जब मरने वाला था वजन करके एक बॉक्स में भर दिए। जब मर गया फिर वजन किए तो 21 ग्राम कम निकला। कितना निकला कम? 21 ग्राम कम निकला। तो उन्होंने क्या सोचा था कि 21 ग्राम ही आत्मा का भार है, आत्मा निकलने पर 21 ग्राम कम हो गया। लेकिन ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं। 21 ग्राम में तो कितनी चीटियां समा जाएंगी, है कि नहीं? बताओ। तो कोई आत्मा का भार थोड़े नहीं। तो आत्मा का कैसा कोई भार होता नहीं है, न आकार होता है। तो आकार भार से, रूप रंग से रहित जीवात्मा निराकार। तो यह जो जीवात्मा है, इसके संबंध में कुछ बातें हम करते हैं कि एक सत्मात्मक पदार्थ है। अच्छा बताओ, हाँ जी बहन जी बताओ, जीवात्मा की वस्तु है क्या? नहीं। आप बताओ मदन बहन जी, है? नहीं है। जीवात्मा कोई वस्तु नहीं है। वस्तु है। अच्छा आप बोलते वस्तु है। और बताओ जी आप लोग, जीवात्मा कोई वस्तु है? हाँ जी है? हाँ जी पदार्थ है? वही तो पूछा, पदार्थ है क्या जीवात्मा? है। आप अभी तो नहीं है बोल रहे थे। ध्यान आ गया, सुना है मैंने, वस्तु ध्यान आ गया, जीवात्मा वस्तु वस्तु है। स्वामी जी का सुना, आपका तो सुना। कैसी वस्तु जीवात्मा है? हाँ, अभौतिक चेतन वस्तु है, निराकार वस्तु है। ये भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है, अभौतिक पदार्थ है, चेतन पदार्थ है, निराकार पदार्थ है। ठीक है ना जी? असत्तावान है। क्यों? क्यों पदार्थ है? गुण है, जीवात्मा में कुछ गुण है। जिसके पास कोई गुण होता है ना, कोई पदार्थ कहलाता है। आज खीर खाए आप लोग, खीर में कुछ गुण है कि नहीं? क्या गुण है? मीठा गुण है, कोई पदार्थ है। ठीक है? कोई वस्तु देखो, कोई रूप है, रूप एक गुण है तो पदार्थ है। उसका भार है, भार एक गुण है तो पदार्थ है। जिसके अंदर कोई रूप है, रंग है, आकार है, भार है, वो पदार्थ है। ये सब गुण है, ये सब
और जीवात्मा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, इसलिए उसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, लेकिन ज्ञान गुण तो है। ऐसा समझे, उसमें रूप गुण नहीं है लेकिन ज्ञान गुण है, इसलिए जीवात्मा भी एक क्या है, पदार्थ। ऐसे परमात्मा वो भी एक पदार्थ है, उसमें भी ज्ञान गुण है, उसमें आनंद गुण है, परमात्मा में दया गुण है, इसलिए परमात्मा भी एक पदार्थ है, वस्तु है। ये दोनों चेतन वस्तु है, निराकार वस्तु है, और प्रकृति जड़ वस्तु है। प्रकृति जड़ वस्तु है और जीवात्मा परमात्मा दोनों चेतन वस्तु है, ये अंतर है। तो जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में ईश्वर के अधीन है। तो अब ये समझो जीवात्मा का स्वरूप क्या है, कितने काल तक रहने वाला है, कोई सीमा है क्या इसकी? तो ये अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। इसका स्वरूप अणुस्वरूप है। कैसा है? अणुस्वरूप। परिमाण भी कहते हैं, अणुप्रमाण वाला है। और ये शरीर में कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। यह आता है वेद मंत्र सुधा है, हृदय प्रतिष्ठम यदजिरम। जो मन है ना, जैसे हृदय में रहता है, वैसे आत्मा भी हृदय में रहता है, दूसरे हृदयवासी है। ठीक है? तो इसका कोई लिंग नहीं होता है, जीवात्मा का कोई लिंग नहीं। स्त्री पुरुष ये धर्म किसका है? ये माता बेटी है, ये आत्मा स्त्री माता है क्या? आप पुरुष बैठे हैं, आप पुरुष आत्मा है क्या? तो स्त्री पुरुष का धर्म किसका है? ये शरीर का। आत्मा तो जो इनकी आपकी, हम सबकी आत्मा बराबर, वही आत्मा पशु पक्षी में है। तो आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर किसमें है? शरीर में है। तो स्त्री होना, पुरुष होना, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, ये सब शरीर का धर्म है। ठीक है जी? तो ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जन्म किसका होता है? आत्मा का या शरीर का? शरीर का। तो ये जन्म और मरण शरीर का होता है, आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। ठीक है? तो ये सभी असंख्य आत्माएं संसार में व्याप्त है, फैली हुई है। कोई जल में, कोई थल में, कोई आकाश में उड़ने वाला। ठीक है? अब इस जीवात्मा के या इन सभी जीवात्माओं के, हर जीवात्मा के पास में तीन शरीर होते हैं। 3 शरीर। हाँ, आप देखते हैं कि हम तो शरीर एक वाले हैं, एक शरीर वाले हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन 3 शरीर जीवात्मा का। कोई जानता है तो बताओ। हाँ बोलो। पहले स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं जीवात्मा के। समझ गए? तो ये स्थूल शरीर कौन है? ये शरीर। तो सूक्ष्म है वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार, 18 हो गए। इन तत्वों का शरीर में वो सूक्ष्म शरीर है, जो कि इस स्थूल शरीर के मरने के बाद भी जीवात्मा के साथ में देह देहांतर में, जन्म जन्मांतर में गमन करते रहता है। ठीक है? तो ये जीवात्मा का स्वरूप। प्रलय में भी रहता है जी। प्रलय कालीन जीवात्मा रहता है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं रहता। सुबह बता रहे थे वो रहता है। सूक्ष्म शरीर मर जाता, खत्म हो जाएगा, प्रलय काल में विलीन हो जाएगा। वो बोले थे सृष्टि के उसमें जब मोक्ष से आते हैं तब मिलता है, और जब वापस जब तक आप जन्म लेते रहोगे उस समय सुबह जो यज्ञ बता रहे थे वो, जब तक आपका जन्म होगा, मोक्ष से आए तो मोक्ष से आने पर मिलेगा, मोक्ष में जाने तक मिलता रहेगा। और प्रकृति में जब लीन हो जाए, संसार खत्म, ये सारे पदार्थ टूट फूट के प्रकृति में लीन हो जाएंगे, प्रलय काल तब भी नहीं रहेगा। प्रलय काल में नहीं रहेगा और मोक्ष काल में नहीं रहेगा। ठीक है जी? तो जीवात्मा के पास 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर, वो प्रकृति, वो अविनाशी है।
तो तीन शरीर में ये जो तीसरा शरीर है प्रकृति के सबका शरीर बराबर है, एक समान, कोई अंतर नहीं। जो सूक्ष्म शरीर है इसमें कुछ समानता भी है, कुछ असमानता भी है। हाँ जी, सभी योनियों में रहता है सूक्ष्म शरीर। हाँ सभी योनि में, चिट्ठी में हो चाहे किसी चीज सभी योनि में तीन शरीर मिलेगा आपको, तीन शरीर सब में, तीनों शरीर मिलेगा। पौधा हो कुछ भी हो। हाँ पेड़ पौधा में ये शरीर देख रहे स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर अंदर भरा पड़ा है। और सभी इंद्रियां गोलक एक्टिव नहीं है, प्राप्त नहीं है। पेड़ पास भी नेत्र इंद्रिय है लेकिन गोलक नहीं है, पेड़ इंद्रिय एक्टिव नहीं है। नेत्र इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय इसके पास भी है, पेड़ पास भी, लेकिन गोलक नहीं है उसका, वो इंद्रिय काम नहीं करती। ठीक है, सभी के पास भी इंद्रियां, सभी इंद्रियां, लेकिन गोलक के प्राप्त करने पर इंद्रियां काम करती है। सांप है उसके पास भी हस्त इंद्रिय है, पाद इंद्रिय है, लेकिन गोलक नहीं है। जब हाथ पैर गोलक नहीं, किस में चलेगा वो? इसे पेट में चलता है, तो उसको पादोदर, उसका पेट ही पैर है। उदर माने पेट, उदर ही पेट है, हाँ पेट ही पैर है, उदर ही पैर है, तो बोलते पाद उदर, इसका पाद उदर ही है। उदर माने पेट। तो ये जीवात्मा का स्वरूप, इसके तीन शरीर हो गए। ठीक है, अब देखो आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती है, कोई बता पाएगा? कितनी अवस्था होती है आत्मा की इस शरीर में? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और जीवात्मा की अवस्था चार, कितनी अवस्था होती है जीवात्मा की? चार अवस्था होती है। एक तो आप जानते हैं जागृत अवस्था, ठीक है, फिर जानते हैं सुषुप्ति, सोने की अवस्था, निद्रा अवस्था बोलते हैं उसको आप, और एक स्वप्न अवस्था, इसको सब जानते हैं। समाधि। और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसको समाधि कहते हैं आप, समाधि की अवस्था अथवा तुरीय अवस्था। ठीक है, ये चार प्रकार की अवस्था। समाधि अलग है, वो सोने से अलग है, निद्रा से अलग है, जागने से अलग है, स्वप्न से अलग है। तो चतुर्थ अवस्था है तुरीय अवस्था। जान भी है लेकिन आंख खोल के देख नहीं रहा है, मतलब कोई आंतरिक काम नहीं कर रहा है। हाँ, और कई तो आंख खोल के भी समझ लगा देंगे, लेकिन वो निर्लिप्त है, देखते हुए भी नहीं देख रहे। जैसे मैं आपको देखता हूँ, आप सामने बैठे हैं लेकिन आपको मैं देख नहीं रहा हूं, आंख खुली है, आप सब बैठे हैं, अब कहां देख रहा हूं? आंख खुली है ना, लेकिन आपको नहीं देख रहा हूं। ऐसे योगी लोग आंख खोल कर भी परमात्मा में मग्न रहते हैं, वो समाधि अवस्था में। तो इस प्रकार से जीवात्मा के पास में चार अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हो गई बोलो? जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय अथवा समाधि। अर्थात जीवात्मा के शरीर में कोष कितने कोष? 5 कोष होते हैं। कौन कौन से बोलो? अन्नमय कोश, प्राणमय पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और पांचवा आनंदमय कोष। ये 5 कोष होते हैं। इसका पढ़ना है, इसमें दिया है, जीवात्मा स्वरूप पढ़ेंगे पुस्तक में, पढ़ना है। 5 कोष होते हैं। फिर क्या जीवात्माओं में कोई भेद होता है? स्वरूप में कोई भेद है जीवात्माओं में? नहीं, स्वरूप में कोई भेद नहीं, सब में समान। ठीक है, इनके स्वरूप में, स्वभाव में कोई भेद नहीं। हर जीवात्मा हमेशा सुख चाहता है, कभी कोई जीवात्मा दुख नहीं चाहता, में समान है। ऐसे ही जीवात्मा की 24 शक्तियां होती है। हर जीवात्मा के पास में शक्तियां कितनी होती है? 24। वहां देखना, पीछे हो सकता है मेरे ख्याल से, वहां पर रुपये जी वहां देखिए पीछे, जीवात्मा की 24 शक्तियां पड़ी है, बस नहीं इनको इसे देखो। जीवात्मा के पास में देखने की, सुनने की, विचारने की ये 24 शक्तियां होती है। एक बार पढ़ो। पहला इच्छा, इच्छा, प्रयत्न, प्रयत्न,
ज्ञान ज्ञान, द्वेष द्वेष, संयोग संयोग, वियोग वियोग, प्राण प्राण, निवेश निवेश, उन्मेष उन्मेष, जीवन जीवन, गति गति, मन मन, बुद्धि बुद्धि, अहंकार अहंकार, क्षुधा क्षुधा, तृषा तृषा, हर्ष हर्ष, शोक शोक, विभाजन विभाजन, शब्द शब्द, स्पर्श स्पर्श, दर्शन दर्शन, स्वादन स्वादन, गंधत्व गंधत्व, ये 24 हो गए। तो भूख लगना, प्यास लगना, तृषा, क्षुधा क्या है? भूख प्यास। ऐसे शोक, ये कभी शोकग्रस्त होता है, कभी हर्ष से युक्त भी होता है। ठीक है, इच्छा भी करता है, द्वेष भी करता है। द्वेष माने दुख की अनिच्छा। ये सब जीवात्मा स्वाभाविक गुण है, हमेशा रहते हैं इस बात में। ये हमेशा सुख चाहता है, दुख कभी नहीं चाहता। मन का जिक्र आया जी, तो मन भी है स्वाभाविक शक्ति है या मनन करने की शक्ति? हाँ, मनन मनन शक्ति करने है। की शक्ति या मन? हाँ, मनन शक्ति एक ही बात है। मन तो एक अलग भौतिक भौतिक पदार्थ है। प्राकृतिक मन तो खत्म हो जाएगा ना जी। तो मनन करने की शक्ति देखने की शक्ति, विचारने की शक्ति है, विचारने की शक्ति वो मन से है। ये सब शक्तियां उसके पास स्वाभाविक है। अब जीवात्मा शरीर धारण क्यों करता है और कब तक करता है? कोई बता पाएगा? बताओ। जीवात्मा क्यों शरीर धारण करता है? अपने कर्मों का हाँ, कर्मों का फल भोगने के लिए। और पाप और पुण्य हाँ, एक उत्तर हुआ। जब तक अविद्या रहती है तब तक शरीर धारण करता रहता है। कब तक का अर्थ हुआ? जब तक अविद्या यानी कि प्राकृतिक पदार्थों में सुख दिखता हो, या भौतिक पदार्थों में सुख दिखता हो, हाँ, तब तक। और जब ये क्यों धारण करता है? अपने कर्मों का फल जी, कर्मों का फल भोगने के लिए और मोक्ष पाने के लिए। भोग और अपवर्ग दो उसके प्रयोजन है। कर्मों का फल भोगने के लिए और मोक्ष पाने के लिए शरीर धारण करता है। कब तक करता है? जब तक मोक्ष न हो जाए। कब तक मोक्ष नहीं होता है? जब तक अविद्या रहती है। तो अविद्या को हटा करके चला गया मोक्ष में, शरीर खत्म। ये जीवात्मा को तब तक शरीर मिलता है जब तक कि अविद्या है। जब तक कि मोक्ष में जाता नहीं, तब तक शरीर मिलते रहता है। ठीक है, तो मुक्ति क्यों होती है इसकी और बंधन क्यों होती है? मुक्ति में कब जाता है, बंधन में कब आता है? तो जब तक अविद्या है तब तक बंधन में है। तो अविद्या के होने पर बंधन में आता है, और अविद्या का नष्ट होने पर, तत्वज्ञान होने पर मोक्ष में आता है। समझ लगा क्या? तत्वज्ञान पाया, सभी क्लेश कर दिया, हो गया मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या समझते हैं? जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? सभी दुखों से छूटना, या जन्म और मरण के चक्कर से छूटना। तो हम सब यही चाहते हैं, कभी कोई दुख न आए, सारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, हमेशा सुखी रहूं। ये यहाँ पर संभव नहीं है। वो कहाँ संभव है? मोक्ष। इसीलिए मोक्ष में जाओ। ठीक है, मोक्ष में सब सुख है, 100% सुख है। यहाँ पर 100% सुख नहीं है। ये गांव में क्या होता है? बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते उसमें क्या इच्छा होती है? फर्स्ट आना, मेरिट बोलते हैं, मेरिट पास होना। उसको तो 98% लाते हैं, तो बढ़िया पास हो गया। क्या सोचता है? इच्छा क्या करता है? नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई, फिर क्या इच्छा करता है? शादी हो जाए। नौकरी हो गई, छोकरी मिल जाए। और क्या जी, छोकरी बोलते हैं दुनिया हरियाणा में। नौकरी भी छोकरी, और छोकरी आने के बाद फिर क्या चाहता है? संतान हो जाए। संतान भी हो गया, उसको पाल पोस के बड़ा करता है। फिर क्या करता है? पोता आ जाए, शादी हो जाए, फिर उसको जाता है और भी देखो पोता और कहाँ दे, चल संसार से चल। यही करके संसार से चला जाता है। ये बेटे पोते चक्कर में संसार से विदा हो जाता है। ये जन्म जन्म में यही चल रहा है। हर जन्म में यही कहानी है। हर जन्म की यही कहानी है। शादी करो, ब्याह करो, बच्चे करो, पोते करो, संसार से चले जाओ। पुण्य हुआ तो मनुष्य बनो, नहीं तो पशु पक्षी बनो। दोनों बातें हैं। रोज हवन ध्यान नहीं करेंगे, ठीक है, दान पुण्य नहीं करेंगे तो पाप तो बढ़ेगा।
पशु पक्षी बनो, 25 बार 50 बार पशु पक्षी बनो, एक बार मनुष्य बनो, फिर 25 50 बार 100 बार पशु पक्षी बनो, फिर मनुष्य बनो। ये घूम रहा संसार में, यही कर रहा है। इससे छूटो भाई, इससे संसार में आए। तो जीवात्मा का लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। हाँ, और जब जाएगा मोक्ष में, कब तक मोक्ष में रहेगा? बोलो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, तब तक मोक्ष में रहेगा। जब मोक्ष काल पूरा होगा वापस फिर आएगा, फिर मनुष्य बनेगा। ठीक है, तो ये मोक्ष विज्ञान जीवन का लक्ष्य है। या तो मोक्ष में जाओ या फिर पुनर्जन्म होगा, दो होगा। मरने बाद क्या होगा? या तो मोक्ष में जाओगे या फिर नए जन्म में जाओगे। हाँ, तो कितना समय लगता है इसमें? शरीर छोड़ते ही पुनर्जन्म को पाने में अथवा मोक्ष में जाने में कितना समय लगता है? हाँ जी, एक पल। कोई एक पल कहता है, आखिरी मन में 1 सेकंड कहता है। ये पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना क्या खत्म। अगर जानो का मोक्ष में, तो मोक्ष में जाएगा, नहीं तो नए शरीर में जाएगा। परमात्मा झट वहां भेज देगा, बस कहाँ जहाँ भेजना होगा। और कोई क्लेश नहीं है तो मोक्ष में भेज देगा। ठीक है, तो लेकिन अपनी इच्छा से जीवात्मा शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। लोग आत्महत्या भी करते हैं तो वो खुद शरीर से आत्मा को निकाल नहीं सकते, वो तो परमात्मा निकलता है। जब उसका वो होता अंतिम तो निकालता है परमात्मा, तो करते रहता है। देखना कई बार जहर पीने बाद जहर नहीं बच जाता है पूरा, तो जहर सोचता नहीं तो बच जाता है। कई बार स्वामी दयाल को कितने बार जहर देगा, बच गए थे ना वो, है कि नहीं? तो जीवात्मा को परमात्मा शरीर से बाहर निकालता है। और जब वो जीवात्मा शरीर से निकलता है तो कोई कहता है मुंह से निकलता है, कोई कहता है आंख से निकलता है, कोई कहता है कहाँ से निकलता है, कोई कहता है खोपड़ी फोड़ के निकलता है। तो इसका उत्तर क्या है? वो कहीं से भी निकल सकता है, कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। हाँ, इतना तो आया है उपनिषद में कि जो धर्मात्मा होता है उनकी ऊर्ध्वगति होती है। ठीक है जी, उनकी सदगति होती है तो ऊपर निकलते हैं। जो पापी होते हैं वो नीचे से निकलेंगे, उनकी अधोगति होती है। वो बड़ द्वार से, बुद्ध द्वार से, कहीं से नहीं उसको निकाले परमात्मा। लेकिन ये सामान मोटा मोटा आखिरी कथन आता है। ठीक है, और जो योगी होते हैं वो ब्रह्म से निकल करके आते हैं, ब्रह्म से ऊपर होता है, वहां से निकलता है। इसे मोटा मोटा कथन है। गति उन्नति के बोल सके, उनकी उन्नति है, उन्नति होती है, उनकी उन्नति की तरफ बढ़ रही है, उन्नति होती है उत्तम जन्मों में। हाँ, गति इसको बोल सकते हैं, ये उन्नति है। और जो नीच प्राणी है, पापी है, नीचे वाली जो योगियां हैं उनमें जाना तो नीच गति ये बोल सकते हैं। ये तो जीवात्मा इस प्रकार से अंतिम में क्या करता है? सभी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को लेकर के चला जाता है अंतकाल में। ये हाथ पैर इंद्रियां काम नहीं करती उस समय, देखा होगा आपने। जो असली मृत्यु होती है धीरे 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 क्या होता है? चलना फिरना बंद होता है, व्यक्ति बेड रेस्ट रहता है, देखा आपने ना, सो जाता है। फिर धीरे धीरे बोलना चालना भी बंद करता है, फिर सुनना भी बंद, देखना भी बंद, समझना भी बंद। फिर उसका अंतिम काल होता है। सभी इंद्रियों को समेट रहा है, वो समेट रहा है जीवात्मा, फिर समेट करके निकल जाता है। वो तो बेहोश हो जाता है, फिर वो लेके कह जाएगा तो ईश्वर उसके साथ में रखता हाँ, है। वही है, मोटा कथन है। अच्छा, ठीक। परमात्मा ही करता है सभी काम, लेकिन वो बोलते हैं आत्मा सबको लेकर निकल गया, ये बोलेंगे तो परमात्मा निकालता है तो निकलता है नहीं। लोग सब हाँ, तो इस प्रकार से जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगता है और कर्मानुसार फिर नए शरीर को प्राप्त करता है ईश्वर के द्वारा। तो जीवात्मा जन्म मरण चक्कर में आता है, परमात्मा नहीं आता है। दोनों में यह अंतर है। परमात्मा सर्वव्यापक है, जीवात्मा एक देशी है। वो सर्वशक्तिमान है या अल्पशक्तिमान है? जीवात्मा अल्पशक्तिमान, अल्पशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान। ईश्वर सर्वशक्तिमान। हाँ, जीवात्मा ईश्वर का पुत्र है, वो ईश्वर माता पिता। जीवात्मा शिष्य है, ईश्वर गुरु है। आचार्य। जीवात्मा प्रजा है और परमात्मा राजा है। जीवात्मा ईश्वर के अंदर व्याप्य है,
परमात्मा उसके अंदर बाहर सभी और व्यापक है। ये परमात्मा और जीवात्मा दोनों के संबंध को समझो। जीवात्मा उपासक है, परमात्मा उपास्य है। तो आज हमने जाना ये ज्ञान के प्रकार आदि पश्चात जीवात्मा का स्वरूप। कल फिर पढ़ेंगे प्रकृति के विषय में। ठीक है, संसार कैसे बनता है, कब तक रहता है, किससे बनता है, ये प्रकृति की बातें। तो कल ये विषय लेंगे प्रकृति। फिर बाद में आएगा कर, ज्ञान और फिर कर। अब उपासना रोज सुबह शाम करा रहे हैं आपको। तो 3 विषय हम लेंगे, ज्ञान, कर्म, उपासना, ये 3। ठीक है, चलो।